हेलो पीपल। सो ये मेरे नेचुरली वेवी हेयर्स हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जो आफ्टर स्ट्रेटनिंग रिजल्ट्स है वो मुझे और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बट मुझे ये तीले जैसे पोकर स्ट्रेट हेयर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे स्ट्रेटनर की हेल्प से इतना वॉल्यूम और इतना बाउंस अचीव किया अपने हेयर्स पे, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी जो आपके हेयर्स कम से कम डैमेज हों। आपका ने ले लिया है इधर ये वाइट टूथ कॉम। मेक श्योर आपके हेयर्स जो है कम्प्लीटली ड्राई हो, अगर वॉश भी किया हुआ है तो। एंड आई डीटैंगल बिफोर हैंड एज वेल टू अवॉइड स्नैक्स। किसी भी तरह की नॉट्स नहीं होनी चाहिए हेयर में, और बिल्कुल वैसे बाल सुलझाने हैं जैसे बचपन में दादी और मम्मी मार मार के पकड़ पकड़ के हमारे बाल सुलझाया करती थी। एक बार हेयर डीटैंगल हो जाए उसके बाद आपने अपने हेयर को सेक्शन में डिवाइड करना है। सेक्शन में डिवाइड करने से क्या होता है, स्ट्रेटनिंग जो है वो इवनली होती है और बिल्कुल भी मैस नहीं होंगे आपके हेयर्स और मिक्स नहीं होंगे। सो हेयर आई एम यूजिंग आइकॉनिक स्ट्रेटनर, और यहाँ पर 2 स्विच है, एक ऑन ऑफ का है, दूसरा आपका टेम्परेचर मैनेज करने के लिए है। एंड हेयर आई एम यूजिंग हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे फ्रॉम रेडकैन जो हवा में ही उड़ गया। तो यहाँ मैंने अपना स्ट्रेटनर का टेम्परेचर सेट कर लिया था। जो मैंने टेम्परेचर सेट किया है वो 230 डिग्री पे, बिकॉज आई हैव फ्रिजी एंड थिकर हेयर। और अगर आपके हेयर पर्टिकुलरली थिन और ब्रिटल हैं तो आप इसको 190 या 200 तक भी सेट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करने में आपको 1/2 इंच या 1 इंच का गैप देकर चलना है एंड स्लोली ग्लाइड इट डाउन टू द एंड्स। डोंट होल्ड इट इन वन प्लेस फॉर टू लॉन्ग। और यहाँ मेरे हेयर बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं, तो जैसे ही आपके हेयर स्ट्रेट हो तो वहीं रुक जाना है, इसको बार बार रीअप्लाई नहीं करना है। 3 से 4 पासेस में यूजुअली स्ट्रेट हो जाते हैं। सो मैंने अभी अपने हेयर्स को सेक्शन में डिवाइड किया और मैं सेक्शन बाय सेक्शन उसको स्ट्रेट करती जा रही हूँ। और आपके नंबर ऑफ सेक्शन टोटली डिपेंड करते हैं कि आपकी हेयर की थिकनेस क्या है। नॉर्मली 1 से 2 इंच थिक सेक्शन लो सो दैट आपके हेयर ईजीली पास थ्रू कर सकें स्ट्रेटनर से। और ये स्ट्रेटनर मेरा फेवरेट है। मैंने और भी स्ट्रेटनर यूज़ किए हैं बट दिस वन इज़ पर्टिकुलरली द बेस्ट स्ट्रेटनर आई हैव एवर हैड, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल रेंज है और इसका प्राइस अराउंड 3000 था। और इसमें ना बहुत एक शाइन आ जाती है एक बार स्ट्रेटनिंग के बाद, और एकदम पोकर स्ट्रेट भी नहीं हुआ। सो बस अभी आपने हेयर्स को सेक्शन में डिवाइड करते जाना है और आपने जस्ट उसको स्ट्रेट करते जाना है। बट ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग, यू मे नीड टू ब्रश ईच सेक्शन बिफोर स्ट्रेटिंग सो दैट इट गॉट tangled, and also go slowly so that you don't burn yourself। और अगर आपके कर्ली एंड टेक्सचर हेयर हैं तो आपकी स्कैल्प से और स्ट्रेटनर से जो गैप है वो 1 इंच से कम होना होगा, सो दैट योर हेयर रूट्स वॉन्ट रिमेन कर्ल। सो अभी हम क्या करें, ये जो सेक्शन है इसको आपने अलग से रखना है, इसको अभी नहीं करना है। इसको स्ट्रेटनिंग करने का एक अलग से टेक्निक है जो कि मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप ये बैक वाले हेयर्स को कर लो स्ट्रेट, और उसके बाद मैं बताती हूँ कि ये फ्रंट सेक्शन को किस तरह से स्ट्रेट करना है। सो मेरा ये सेक्शन कम्प्लीटली हो चुका है स्ट्रेट, और अब मैं कर रही हूँ ये मेरे साइड वाले हेयर। ये जो साइड हेयर्स हैं ये बिल्कुल आपके फेस के आसपास आते हैं, तो आपका फेस फ्रेम करने में हेल्प करते हैं। और इनको आपने स्ट्रेट करते टाइम ना थोड़ा सा स्ट्रेटनर को राउंड की तरफ होल्ड करना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। इस तरीके से होल्ड करने में आपके हेयर्स जो है एक यू का शेप क्रिएट करेंगे और ऑटोमेटिकली वॉल्यूम दिखेगा आपके ईयर के पास। जितने भी लड़कियां स्ट्रेटनिंग करती हैं उनके हेयर ऐसे लगते हैं जैसे रीबॉन्डिंग करवाया है। आजकल हेयर में वॉल्यूम ऑलरेडी कम है और वो स्ट्रेटनिंग से वॉल्यूम और कम हो जाता है। बट अगर आप इस तरीके से करते हैं, एक बार ट्राई करो, आपको खुद रिजल्ट दिखेंगे। सो यहाँ पर मैंने अपने दोनों साइड के हेयर को अच्छे से स्ट्रेट कर लिया है, और अब मेरा रह गया है मिडल पार्टीशन। इसमें जो ये क्राउन एरिया के हेयर हैं इनको मैं स्ट्रेट करूँगी, और जो सामने फ्लेक्स होती हैं, जो बैंग हेयर्स होते हैं, इसको मैं सिर्फ क्लच कर रही हूँ अभी। और जो पीछे के हेयर्स हैं सिर्फ उन्हें स्ट्रेट करना है नॉर्मली उसी टेक्निक से। एंड आई एम ऑलमोस्ट डन, सिर्फ फ्रंट पीसेस रह गए। आई एम स्वेटिंग बट आई थिंक इट्स ऑल वर्थ इट। And just let's do that. For front pieces I'm taking this whole section, and be patient and show your hair some love। बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है और आराम से इसको करना है फ्रंट सेक्शन को। So here I'm using roller. I bought it from Miniso and I'm rolling it back. So it's a game changer thing. If you're looking for volume, start using a roller. Your hair will be lift, and it will lift your roots and give you an epic volume। सो सिर्फ 5 मिनट्स के लिए इसको अपने हेयर पे होल्ड करके रखना है, एंड देन यू कैन जस्ट रोल इट आउट एंड आई कैन शो यू द फाइनल रिजल्ट्स। सो दिस इज़ द फिनिश्ड एंड द फाइनल रिजल्ट। आई हैव गॉट अ रियली नाइस फुल बाउंसी हेयर विथ लॉट्स ऑफ मूवमेंट, यू कैन सी।
एंड यू कैन सी लेयर इन माई फ्रंट सेक्शन। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल भी वो वैसा पोकर स्ट्रेट जैसे होते हैं एकदम रिबाउंडिंग वाले वैसे नहीं लग रहे, हेल्दी हेयर लग रहे हैं, बाउंसी लग रहे हैं इवन आफ्टर स्ट्रेटनिंग। सो आप भी ट्राई करो एंड डू लेट मी नो इफ़ यू लाइक द वीडियो।